हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में जून मंथ 2021 का टॉप 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स लेकर आए, जो आगे आने वाले हर तरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको किसी तरह से भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के जगह इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये लगातार इजराइल के 12 साल प्रधानमंत्री रहे थे और अभी इनके स्थान पर नफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया। पुस्तक होम इन द वर्ल्ड किस भारतीय अर्थशास्त्री का संस्मरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। होम इन द वर्ल्ड तो किस अर्थशास्त्री का है? तो यह है अमर्त्य सेन का। और अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। बढ़ते हैं आगे। LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ाया गया? तो इनके कार्यकाल को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। और LIC के अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। और LIC का स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 में। असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो छठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बना है, जबकि असम का ही 7वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान बना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। इसके पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान था, जो था मानस, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान हर तरह के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल कंठस्थ याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता। महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता। पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच में चा है और जोकोविच में भी चा है, तो आसानी से याद हो जाएगा कि फ्रेंच में चा, जोकोविच में चा। तो फ्रेंच का कौन जीता पुरुष एकल? नोवाक जोकोविच। बढ़ते हैं आगे। HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसके नए CEO हितेंद्र दबे बने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष संजीव नंदन सहाय बने हैं। संजीव नंदन सहाय। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है और इस साल 2021 का इसका थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। डिगको सिंह का निधन 10 जून 2021 को हो गया। वह क्या थे? वह किस खेल के खिलाड़ी थे? तो वह प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी थे, जिनका निधन 10 जून 2021 को हो गया। नाम याद रखिएगा, डिंगको सिंह, बहुत ही फेमस बॉक्सिंग प्लेयर थे ये। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता? 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता और इस साल का इसका थीम था द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक विनोद कापरी है। इसके लेखक विनोद कापरी है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो एक केरल राज्य सरकार ने शुरू किया नॉलेज इकोनॉमी मिशन। सूरत सिंह माथुर का निधन 11 जून 2021 को हो गया। वह प्रसिद्ध थे, तो वह किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सूरत सिंह माथुर भारत के पहले एथलीट खिलाड़ी थे। भारत के पहले एथलीट खिलाड़ी सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम कौन हैं? तो पहले मुस्लिम जाहिद कुरैशी है। अमेरिका में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम जाहिद कुरैशी है। 21 जून को मनाए जाने वाला योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था घर में रहें योग करें। घर में रहें योग करें। द लाइफ एट प्ले मेमोरीज। द लाइफ एट प्ले मेमोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक गिरीश कर्नाड है और इनकी किताब बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन भी आई होगा। ये क्वेश्चन भी आई होगा। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत के सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसके सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन पुणे में किया गया। पुणे महाराष्ट्र में किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया, अरविंद केजरीवाल ने। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला? तो ये बोत्सवाना देश में मिला। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला। कौन देश कोविड-19 सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाएगा? तो वो बांग्लादेश बनाएगा। बांग्लादेश। आपको बताना कि बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है? बांग्लादेश का पिता किसे कहा जाता है?
दाहला बांध इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। दाहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है। 47th G7 लीडर समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कॉर्नवाल इंग्लैंड में किया गया। कॉर्नवाल कहाँ है? इंग्लैंड में। और इसमें आमंत्रित देश कौन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, भारत, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ये G7 देश का सदस्य नहीं है बल्कि इन्हें आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का विचार रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये किसी भी एग्जाम के लिए आने वाले। वन अर्थ वन हेल्थ का विचार G7 सम्मेलन में कौन रखे थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम कितना प्रतिशत टैक्स रखने का समझौता किया? तो न्यूनतम 15% टैक्स रखने का समझौता किया। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 दशक को 2021 और से 30 के दशक को क्या घोषित किया है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, यानी 2021 से 30 के बीच के जो दशक है उसको क्या घोषित किया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। नीति आयोग ने किन बैंकों की निजीकरण की सिफारिश केंद्र सरकार से की है? तो दो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती कहाँ आयोजित हुआ? तो ये अंडमान सागर में हुआ। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दुनिया का पहला देश एल सल्वाडोर बना है। अंगटाड का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो रेबेका ग्रिस्पैन। रोबेका ग्रिस्पैन अंगटाड का महासचिव रोबेका ग्रिस्पैन। और अंगटाड का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। और इस साल का थीम था एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित रंजीत सिंह दिसाले को किस संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रंजीत सिंह दिसाले को। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा सतत परिवहन सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो वो चीन की राजधानी बीजिंग में। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो लगातार दूसरी बार बने, संयुक्त राष्ट्र के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार उसके महासचिव बने हैं? तो वही एंटोनियो गुटेरेस, जो पहले थे वही बने। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बने दूसरी बार? एंटोनियो गुटेरेस। माइक्रोसॉफ्ट ने किसे कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया? तो सत्या नडेला को। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, सत्या नडेला। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी बने हैं और ये ईरान के 8वें राष्ट्रपति होंगे। भारत में पहली बार किस निजी व्यक्ति को विश्व व्यापार संगठन WTO में काउंसलर व निदेशक नियुक्त किया गया? तो वो व्यक्ति कौन है? आशीष चंदोरकर। पुलित्जर पुरस्कार 2021 में किन दो भारतीय मूल के पत्रकारों को सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट होगा ये भी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो दो पत्रकार कौन है जो भारतीय मूल के हैं? तो मेघा राजगोपालन और नील बेदी। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा, 135वां। जबकि प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड रहा, राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है। शिवा शक्ति कोरोना मुक्त किस राज्य ने शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो ये होगा मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जून 2021 में किन 5 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई है? तो वो 5 देश कौन कौन हैं? ब्राज़ील, अल्बानिया, घाना, गबोन और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट होगा ये भी किताब। इसके लेखक भारत के पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान 14वां रहा, 14th। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता? तो ये 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 17 जून को ही मनाया जाता है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड ने किस देश के बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित घोषित किया है? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है कि किसी देश के बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है। तो वो कौन सा देश है? इथियोपिया। और भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? एमपी को। भारत का इथियोपिया एमपी को कहा जाता है। पोलैंड ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? किन्हें मिला गोल्ड मेडल? विनेश फोगाट को। तो कितने किलोग्राम में? तो ये मिला है 53 किलोग्राम में, 53 किलोग्राम, 53। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस भारतीय संस्थान ने किया है? ब्रिक्स, BRICS। इसका स्थापना 2006 में हुआ था, जबकि इसका पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था और 2011 में दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हुआ था। तो इसका सम्मेलन 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान करेगा? तो IIT बॉम्बे करेगा, IIT बॉम्बे। ब्रिक्स का जितना भी सम्मेलन 2021 में होगा सभी का सभी कहाँ होगा? इंडिया में। ब्रिक्स का 2021 में जितना भी सम्मेलन होगा सभी का सभी इंडिया में होगा। विश्व बैंक और IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार का सदस्य किसे नामित किया गया? तो मोटेंग सी आहलूवालिया। WHO की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया में कितने लोगों की मौत आत्महत्या से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कितने लोगों की मौत आत्महत्या से हुई है? तो 7 लाख लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या से हुई है। बहुत ही चिंताजनक विषय है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान रानी रामपाल को बनाया गया, रानी रामपाल को। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किस राज्य ने शुरू किया? तो अपना बिहार ने किया है। बिहार दरोगा और BPSC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 किसने शुरू किया है? तो बिहार ने। देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए? अभी हाल ही में जम्मू में ड्रोन से हमला हुआ और ये भी पहली बार क्योंकि ड्रोन से हमला हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है, INS विक्रांत। भारत का पहला राज्य जो रेबीज से मुक्त हो गया, वो है गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम दिवस 27 जून को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है? कृषि विविधीकरण योजना, तो ये गुजरात के CM विजय रूपानी ने लॉन्च किया है। आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री निकोल पसिनियान बने, निकोल पसिनियान। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग किसे चुना गया? भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य है तेरे सामने को चुना गया, लक्ष्य है तेरे सामने। और इस गीत को गाया किसने है? तो मोहित चौहान ने। लक्ष्य तेरे है सामने गीत को मोहित चौहान ने सिंगर और कंपोज किए हैं इसे। किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नामक नई सुविधा को लॉन्च किया है? पे योर कॉन्टैक्ट, तो बैंक कौन सा है? कोटक महिंद्रा बैंक। और इसका स्थापना 2003 में हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक का। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि इसका टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल है। हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ, इंपॉर्टेंट होगा, ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च किया है? तो इनका नाम विल स्मिथ है और इनकी आत्मकथा का नाम भी विल ही है, WILL। दुनिया में सदी के शीर्ष परोपकारी के लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? सबसे ज़्यादा जो अपना धन दान में किए वो कौन है? जमशेदजी टाटा, जिन्होंने 1907 में टाटा कंपनी का स्थापना किए थे। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ACI डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल का है ने ACI का डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। भारत और अमेरिका नौसेना के बीच कहाँ पर पैसेज एक्सरसाइज हुआ? इंपॉर्टेंट होगा। पैसेज एक्सरसाइज कहाँ हुआ? तो हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में भारत और अमेरिका के बीच पैसेज एक्सरसाइज हुआ है। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए
ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन किया। इंपॉर्टेंट होगा। तो ये किया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। यह भी इंपॉर्टेंट होगा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता कब दिया गया था, तो 2014 में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अपराजिता नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो ये केरल ने किया। हाल ही में किसने हब्बा खातून नामक पुस्तक लिखा? तो हब्बा खातून नामक पुस्तक के लेखक काजल सूरी हैं। हब्बा खातून कौन थे? तो हब्बा खातून एक कश्मीरी कवि और तपस्वी थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। किसे? हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। जबकि हब्बा खातून कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। कौन? हब्बा खातून। और इसके लेखक कौन है? काजल सूरी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति किसे बनाया? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति कर्नम मल्लेश्वरी को बनाया गया। कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में, यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक है। कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से हैं? भारोत्तोलक से। और कर्नम मल्लेश्वरी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में दिया गया था। 1995 में। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किसके साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो ये व्हाट्सएप के साथ मिलकर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर विंडोज का कौन सा वर्जन लॉन्च किया है? तो विंडोज 11। अभी तक विंडोज 10 था और अभी विंडोज 11 हाल ही में लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया? किस राज्य ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च किया? तो दिल्ली का सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया जाएगा? तो चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इससे पहले राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन? तो सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये तीनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप इसे एकदम अच्छे से याद रखें। रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया। गूगल क्लाउड। ब्रिक्स BRICS ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। हमने आपको बताया कि ब्रिक्स का इस साल जो भी सम्मेलन होगा 2021 में, सभी का सभी कौन अटेंड करेगा? भारत करेगा। DRDO ने कहाँ से निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर यूपी है, दूसरे स्थान पर MP है और थर्ड स्थान पर तमिलनाडु है। पहला पर उत्तर प्रदेश, दूसरा पर मध्य प्रदेश और तीसरा पर तमिलनाडु। जबकि अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड मिला है। सी ब्रिज ड्रिल नामक नौसेना अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो सी ब्रिज ड्रिल नामक सैन्य अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच होता है। ट्विटर ने भारत में अपना मुख्य शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? ट्विटर ने अपना शिकायत अधिकारी भारत में नियुक्त किया है जेरेमी कमाल को। वहीं व्हाट्सएप ने भारत में किसे अपना मुख्य शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को किया। ट्विटर ने जेरेमी कमाल को और व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को। तो वहीं फेसबुक ने भारत में अपना मुख्य शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा कि ट्विटर ने किसे किया? जेरेमी कमाल को। व्हाट्सएप ने किसे किया? परेश बी लाल को। और फेसबुक ने किसे किया? स्फूर्ति प्रिया को। तीरंदाजी में किसने एक ही दिन में 3 स्वर्ण जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 स्वर्ण जीता है दीपिका कुमारी और ये रांची की रहने वाली है। दीपिका कुमारी। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने
पॉलिसी मेकर्स जनरल नामक पुस्तक लिखी है? पॉलिसी मेकर्स जनरल नामक पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु। कौशिक बसु। किस पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 मिला है? किस पत्रकार को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 मिला? तो पत्रकार हैं पी साईनाथ। पी साईनाथ। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है। किस भारतीय मेट्रो को जापान द्वारा आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला? आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला? तो वो मिला है दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो को। और दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू किया था। किसे व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया ने नया प्रमुख बनाया? व्हाट्सएप इंडिया पेमेंट का नया प्रमुख कौन बना है? मनीष महात्मे। मनीष महात्मे। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किए हैं 6 करोड़ रुपया। एक स्वर्ण लाओ और 6 करोड़ रुपया मिलेगा, यानी स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपया मिलेगा। इराक में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो इराक में भारत का नया राजदूत एल प्रशांत को बनाया गया। एल प्रशांत। धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, VVI। धार्मिक मामलों के निदेशालय का पहला प्रमुख दीपक अग्रवाल को बनाया गया। दीपक अग्रवाल। किस देश में तितलियों की सबसे ज़्यादा किस्म पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। किस देश में तितली की सर्वाधिक किस्म पाई जाती है? तो वो है कोलंबिया। किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया? तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में बनाया गया। अगर जो आपने ऊपर से ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि 52वां टाइगर रिजर्व कौन होगा, और राजस्थान का वो चौथा टाइगर रिजर्व था। राजस्थान का वो चौथा टाइगर रिजर्व था। तो चौथा टाइगर रिजर्व कौन है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं, वो राज्य कौन है? ओडिशा। ओडिशा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मौजूद हैं। दूसरा टेस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट कब खेला जाएगा? तो दूसरा टेस्ट वर्ल्ड कप क्रिकेट 2021 और 2023 के बीच में खेला जाएगा। पहला टेस्ट वर्ल्ड कप कौन जीता? न्यूजीलैंड, भारत को हराकर। न्यूजीलैंड जीता भारत को हराकर। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, और इस साल का इसका थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, और इस साल का इसका थीम था स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी एक साथ मजबूत। विश्व विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विधवा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इस साल का थीम है इनविजिबल वुमेन इन प्रॉब्लम्स। इनविजिबल वुमेन इन प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप लोगों के लिए 5 क्यूज का प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? निशानेबाज रूबिका फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो किस राज्य की रहने वाली हैं? और चौथा, एशियाई खेलों में 4 बार के स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? 5वां, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।